जिनको भी जिज्ञासा समाधान के नाम देने हैं वो कृपया दे दें। खासकर बेटियों के नाम अभी हम पर नहीं पहुंचे हैं, सुनिश्चित करें कि हम पर पहुंच जाएं। परीक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्रीकायुष। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य चुल्ला गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। स्वामी महाराज जी। अशोक कुमार रुठवई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रत्यक्ष में राग अधिक होता है या परोक्ष में? प्रत्यक्ष में राग अधिक होता है या परोक्ष में? गृध्यता जो है परोक्ष की ज़्यादा होती है। कोई वस्तु सामने आने पर तात्कालिक राग की स्थिति बन गई, लेकिन वस्तु है ही नहीं, फिर भी उसको स्मरण कर रहा है, तो उसमें गृध्यता ज़्यादा आती है। जिसे वासना काल कहते हैं। कसाय झगड़ा था और ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी अंदर कसाय भरी हुई है, तो उसमें तीव्रता ज़्यादा होती है। परोक्ष में व्यक्ति के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें उसकी कसाय की तीव्रता मानी जाती है। ऐसा। अभी पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कर्ता कौन है, आत्मा या कर्म? कर्ता ना तो आत्मा है और ना कर्म है, और आत्मा भी करता है और कर्म भी करता है। आपने ये पूछा ही नहीं है कि किसका करता है। करता तो है। जब गुणदिभाव मादा कत्तासु होदि तस्वभावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम। तो आत्मा भावों का करता है और व्यवहार में से पुद्गल कर्मों का करता है। तो आप कर्ता किसको कर्ता मानना चाहते? भाव का, संसार का? आपका जो प्रश्न है वह पूर्ण नहीं है। आरसी जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम लोग सामूहिक पूजन करते हैं, उसके बाद पूजन करने के बाद एक दूसरे के सिर पर हम लोग पुष्प क्षेपण करते हैं, तो यह उचित है या अनुचित है? नहीं करना चाहिए, गलत है। मांगलिक आशीष जो हमेशा नहीं दिया जाता, कुछित कदाचित कोई शुभ मुहूर्त पर शगुन किया जाता है। इस प्रकार का क्षेपण प्रतिदिन करना एक दूसरे के ऊपर उचित नहीं है, ठीक नहीं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आत्मा का एकत्व परिणाम किसे कहते हैं? आत्मा का एकत्व परिणाम कहलाता है आत्मा आत्मा को ही विषय बना रही है। आत्मा आत्मा में भी स्थिर है। स्वयं सत्ता को आत्मा स्वयं अपने आप में लीन हो जाती है। स्वयं सत्ता को पहचानना, अपदीपो भव, स्वयं के लेखने के लिए स्वयं के दीपक से स्वयं को जो जानता देखता है
उसको इस प्रकार मानना चाहिए। पीयूष जैन रहली पटनागंज से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, 8 कर्मों में कहीं भी नौकरी का उपदेश नहीं दिया, 6 कर्मों में कहीं भी नौकरी का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि वो राजा थे और निश्चित ही उनके यहाँ कई नौकर दासी दास आदि काम करते होंगे, तो वो एक नौकरी का रूप था। तो फिर नौकरी का उपदेश ऋषभदेव ने क्यों नहीं दिया? वहाँ दासी दास अलग चीज थी, नौकरी अलग चीज थी। वहाँ पर जो दास थे वो उनके यहाँ भी नौकरी रूप थे, लेकिन उनके लिए भेंट दी जाती थी। वो भेंट होकर अवभाग्य मान के करते थे, सौभाग्य मान के करते थे। शूद्र जो है सेवा करता है आजीविका के लिए, और एक सौभाग्य मान के करता है, और एक करता है वह कि हम इसके अलावा दूसरी आजीविका का साधन नहीं। एक परिणाम करता है कि हम यदि इनकी सेवा करेंगे, नौकरी करेंगे, इससे हमारे पापों का क्षय होगा। उस समय भी नौकर आदि तो रहे ही होंगे, ऋषभदेव थे, चक्रवर्ती थे, लेकिन उस समय की व्यवस्था बड़ी विचित्र थी। इस प्रकार का शोषण नहीं था। वहाँ नौकर मालिक का हित चाहता था, अवभाग्य मान करके मालिक की सेवा करता था, अवभाग्य मान करके मालिक के कार्य करता था। और आज तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सेवा करता है, मालिक के हित के भाव के लिए नहीं। कांता जैन गुना से पूछती है, नमस्ते महाराज जी, रात्रि में अच्छे या बुरे स्वप्न आते हैं, उनका क्या महत्व होता है और बुरे स्वप्न आने पर हमें क्या करना चाहिए? एक और ध्यान रखना नौकरी के संदर्भ में, नौकरी देना अच्छा है, नौकरी करना बुरा है। जो नौकरी दे रहा है वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, कितने भाग्यहीनों का उद्धार कर रहा है। तो राजा वहाँ नौकरी देते थे, ना कि नौकरी करना बुरा है। जो नौकरी दे रहा है वो तो अच्छा कर रहा है, कितने लोगों की आजीविका चला रहा है। क्या था? चलिए, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में हम आप सभी का स्वागत है। और जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए कल के समय सार के वाचन जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर किया, उससे पूरे देश में बहुत भारी उत्साह है। जिस प्रकार से समय सार की गाथाओं का वर्णन आपने नंबरों के हिसाब से किया, सभी जितने भी श्रोताओं जिन्होंने सुना, दर्शकों ने जिन्होंने देखा, वो अभिभूत है। और मेरे पास बहुत सारे नाम आए हैं। मैं जिससे पहले कि कोई और नाम बोलूं, मैं उनके नाम बोलना चाहूंगा जिन्होंने कल की बालिकाओं के लिए यहाँ पर राशि भेंट की हुई थी। 501 रुपया चारों बालिकाओं के लिए गुप्त दान किसी ने भेजे हैं। 11,000 रुपए श्री विजय रश्मि मोंटी अंकुर कॉलोनी सागर वालों की तरफ से भेजे गए हैं। 10,000 रुपए अंकिता अर्पित अविका जैन राधोगढ़ मध्य प्रदेश यूएस, वर्तमान में यूएस में, उनकी तरफ से भेजे गए हैं। और 11,000 रुपए सुबोध उषा पाटनी अजमेर की ओर से भेजे गए हैं। और साथ ही में 21,000 रुपए चारों बेटियों को 21,000 रुपए कल भी घोषणा हुई थी, शायद सुन नहीं पाए, मैं दोबारा बोल देता हूं। नंद किशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना जी पहाड़िया जयपुर परिवार की ओर से इन चारों बेटियों को दिए गए हैं। और इसी के साथ सोनीपत से 1 लाख रुपए की राशि आई है। श्री सुभाष जी, व्रती श्राविका, डॉक्टर सरोज, अंजलि जैन, रेणु, आदित्य, आरव। और ये कहते हुए ये राशि जितने भी बच्चे कल बोले थे, आज बोलेंगे और आगे भी बोलेंगे, उन सब में बराबर बांट दी जाए। बात ठीक लगती है इनकी। 1 लाख रुपए की राशि इन्होंने घोषित करके दी है। इसके अलावा देखिए बच्चों, आपकी वजह से लोगों का ध्यान संस्थान की ओर जा रहा है। लोग देख रहे हैं किस प्रकार से संस्थान में कार्य हो रहा है, और इसीलिए संस्थान के लिए भी लोग अपना योगदान देना चाहते हैं। राधोगढ़
यूएस से अंकिता अर्पित अविका जैन ने 21,000 रुपए की राशि संस्थान के लिए, बालिका संस्थान के लिए भेंट की है। और इसी के साथ इंदौर के श्री पदम जी बाकलीवाल, गुमाश्ता नगर, इंदौर ने 51,000 रुपए की राशि बालिका संस्थान सांगानेर के लिए घोषित की है। बहुत बहुत साधुवाद, जरा जोरदार तालियां इन सभी के लिए करिएगा। और अब सब आतुर हैं। कल हमारी विदुषी शास्त्री बहनों ने बहुत सुंदर अपना प्रदर्शन दिया। अब देखना यह है कि आज हमारे शास्त्री भैया लोग कैसा प्रदर्शन देंगे। अगर पूज्य गुरुदेव आज्ञा दें तो मैं इन तीनों नामों को बुलाने की अनुमति चाहूंगा और आवाज देना चाहूंगा। तीनों तैयार रहें। श्रीमान सक्षम जी शास्त्री, सौरभ जी शास्त्री और सोहित जी शास्त्री माइक ले लें और एक एक करके अपना टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएं। 439 गाथाएं इनकी भी हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट रहेगा। लेकिन एक बार तालियां सबके लिए जोरदार। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाएं। सक्षम जैन पहला नंबर बोला गया है। 74 नंबर 74। जापण वेदी विशेषतरम तू आदा सवाण दौड़ हम पे अणाणी तावदोसो को आदिश बट्टरे जीव 273 नंबर। मारे मी दुख में भी सत्यवं तुजम मदिम कुणदि सत्यमेव मज्जीवसीदन्ते तं पावन्नं मे प्रणस्य वन्दगं होदि 368 नंबर 368। एवं संखोपदेशे जेदु परविंतेरि समणा ते शिंपैडी कुबदि अपाया कादे शब्द 17 नंबर 17। जो पश्चद्य पाण अवध पठमणम विशेषम उपदेश शुद्धमजम तम पश्चदि जन साक्षणम शब्दम 370 नंबर 370 नंबर। कम में हिम अर्णाणी किज्जदि कम में हिम 370 नंबर। कम में हिम अर्णाणी किज्जदि 370 अपाण च पदेशो देशिदो समयम ही णविसक्कदि तत्तो हीणो ह्यो वकादुम 428 नंबर। ऋणाणम सम्मादिष्टि दुसंयम सत्यमग पुब्बे सुधम्मदम चातः पुब्बन्यो भुवेन्ति बुहा 123 नंबर। जीवेण स्वयं बद्धमणा स्वयं प्रणविधि का कम भावेण यदि पुग्गल कमेण प्रणामी तदा होन्ति 438 नंबर। व्यवहारणियो प्रणव दोणि विलिंगाणि भणन्ति मुख पैण क्षणे उदुणे शरीर सबलिंगाणि नंबर 100 नंबर। बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए, धन्यवाद। अब सौरभ जी शास्त्री। अब ये तो थे नंबर वाले। अब ये लोगों के जो 3 आ रहे हैं, ये गाथा नंबर से नहीं बोल पाएंगे। इनको गाथा का एक शब्द बोलना पड़ेगा तब बोल पाएंगे इनको सेकंड नंबर पे। हालांकि कुछ बच्चियां और हैं। नमस्ते महाराज जी। इस वर्ष हम द्वितीय वर्ष में हैं और हमने इस बार पूरा समय सार सुनाया है। तृतीय वर्ष में हम कौन सा ग्रंथ सुना सकते हैं? इस ग्रंथ को भूलना नहीं, बस ये है। जिन लोगों ने ग्रंथ सुना है पूरे, इनको कम से कम 5 वर्ष तक इस ग्रंथ को जीवित रखना है। हाँ, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट। भूलना नहीं है, प्रतिदिन पाठ करो इसका। गुरुदेव यह ग्रंथ तो सदैव हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन अगले वर्ष के लिए आप कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर। हाँ, बता दूंगा विचार करके। अब अभी जो नंबर से सुनाने वाली हैं बच्चियां, 2-3 बच्ची और उनको ले लो जी। नाम मुझे भेज दें। ये आया है मुस्कान।
कोई बात नहीं, दोबारा से बता दे। कल हो गया थी क्या इनका? ये पर्ची पे नाम लिख के दिए, इन्हें बता देंगे। हाँ, आन्या जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। 22 नंबर 22। कम्मेडो कम्मम ये अहमदिये कम च कम्मडो कम्मम जायसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवति ताव। 91 नंबर। जति पुगल कम्मेडम कुवति चमचे वेदे यदि आदा तो क्रियावादि तपसे समम जड़ाव मतम। 182 नंबर। 82 182। वैतु हो दो रेड़ो हो जा बाला इति जहे पुरी ससे बंदे ओ मुझे तरुणी इति जहे नरस। नहीं, 182 182 नंबर। हो दो रेड़ो हो जा बाला इति जहे पुरी ससे बंदे ओ मुझे तरुणी इति जहे नरस। 209 नंबर। एवं समाधिति अपाण मुनि चाणक सावम उद्यम कमविभागम यमोदित तम वेणानंतो। 420 नंबर। पासोडाणम न हमेदि जम पासोडा याण देगी चितम अन्नम नानम अन्नम पासम जड़ाविंती। 101 नंबर। तिव्यो ऐसो वोग असव्यम कैति को हो हम कत्ता सस्व वोगस होदि स्वतो भावस। 107 नंबर। जीवो वर्णा कैदी घटमड़े पदमड़े से गिदवे जोगो होगा उत्पादक तो से महसबहदि कत्ता। 428 नंबर। राणम समाधिथि दुसु संजम सुत मंगपो गयम सता धम्मा धमम चाधा पवचम अववेंति बुहा। 371 नंबर। 371 371 जीवस जीव रूपम विठद्वरा जान लोक में तम ही तत्तो सोकिम हीनो अयुवा कदम भरे से दव्वम। ठीक है, एक और पूछता हूँ। 134 नंबर। 34 134। जमकुरति भाव मादा कथा सुहितस्य भावस्य राणिस दुराणमो अर्णाणमो अर्णाणिस। ठीक है, बहुत ओके, सब समझ नंबर। चलिए, नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे। बहुत सुंदर। जरा अपन तालियां बजाएं, गजब की, बहुत गजब। और अब बुला रहे हैं अंशिका जैन, 3rd ईयर। गुरुवर, वैसे तो आपने एक दिन बोला था कि आप लोग को ये क्लास समय सार जी क्लास वो तो नहीं लगती कि मजबूरी में आना पड़ रहा है। तो गुरुवर, मैं तो इस छात्रावास में इसलिए आई थी कि मुझे गुरु के मुख से समय सार जी ग्रंथ का अध्ययन करने मिलेगा। और गुरुवर, मेरी फर्स्ट ईयर में इच्छा थी पूरी कथा सुनाने की, पर वो अब जाके सेकेंड ईयर में पूरी हुई है। बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा हर वर्ष आपके पास समय सार का अध्ययन कर पाए। नमस्ते गुरुवर। 438 नंबर। हाँ, अंशिका किसको है? बभारियो पुण्यो दोंड विलिंगाणी शब्द वाणी बभारियो पुण्यो दोंड विलिंगाणी शब्द वाणी डिछाणो मुख पै सब लिंगाणी। 319 नंबर। पन्नाए गित्तबो जो चेदा तू हम तुड़े छेदो अवशेषा जे भाबाते मज परे तिना दब्बा। 308 नंबर। जहनाम को भी पुरसो बंदन में चिरकाल पड़ी बद्धो तिब्बम मंद साहबम कालम चव्यण दे तस्स। 208 नंबर। कहे इस्तु जनावदी बिबियो कमोदय फल विभागे पर्दा पांडु को डाउ देव हवदी ज्वन्नानो। 426 नंबर। अज्जवसाणम नाणम नाहवदी जमना याण दे किंची तमना होदी नाणम जमहा अज्जवसाणम तहानम। 60 नंबर। देविया जीव ठाणा नागुण ठाणा तिजी वसा जेड़ दुए सबे पुगल दब्बस परिणामा। 50 नंबर। अट्टपि अंपिये कम्मम सबम पुगल में जणा विंदी जसे फलम तमुच्चति दुखम तो मानस। 181 नंबर। संता विडेरु बोजा बाला इति जयपुरी ससा बंधति ते उबुजा तवनी थी जनारस। 272 नंबर। दुखित सूर्य सत्य करेमी जमे बजबसी दंते तंपाव बंदगम पुण्य सबंदगम होदी।
297 नंबर 297। आधा कम्मा दिया पुगल तब्बस जे में दो सा कह मनुमन नदिया ने कीर माणा परस गुणा 251 नंबर 251। बिजा रहमा रूडो मनो रह ए सोहड़ा दी सोचे दा सोजे नाड़ पा भी समा दिथी मुणे दब्बो बहुत सब बहुत नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ढेर सारी अनुमोदना। इससे ज्यादा स्पीड में तो आपका कौन बनेगा करोड़पति वो भी नहीं कर पाता। बिल्कुल उसमें भी छूट दी जाती है। फिर देखो ये है क्षयोपशम, ये पढ़ने की लगन। याद करने से ही सब कुछ नहीं होता है, याद करने के प्रति लगन हो, श्रद्धा हो तो सब कार्य हो जाता है। अब इस उम्र में समय सार को कंठस्थ करना और इतना कंठस्थ करना, नंबर से कंठस्थ करना बहुत कठिन है, क्योंकि रेगुलर पढ़ना बहुत सरल है, अक्षर बताना सरल है, लेकिन नंबर से बनाना, और नंबर भी आगे पीछे क्रॉस, कहाँ 400 कहाँ 100, तो ये बहुत बड़ा। सभी लोग, सभी बच्चे बच्चियों को यही प्रतिभा अपन को दिखाना है। इसी प्रतिभा के लिए सारा भारत आपके ऊपर उम्मीदें टिकाए हुए हैं। श्रमण संस्कृत संस्थान में व्यक्ति को मात्र पढ़ाना नहीं है, विद्वान बनाना है। वो विद्वान देखना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों की गाथाएं, श्लोक कंठस्थ होना चाहिए। पहले के विद्वानों को 2-2, 3-3, 4-4 हजार श्लोक याद रहते थे। मुझे उम्मीद है जैसे आज बच्चे ने कहा कि हमें दूसरा ग्रंथ दीजिए, यह तो हम जीवित रखेंगे ही, आप दूसरा भी कंठस्थ कराओ। हाँ, तो बहुत अच्छी बातें हैं ये। ऐसे ही अपन को अद्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, गोमर सार, जीवकांत, हाँ, कई लोगों को कंठस्थ होते थे पहले, तो ऐसे ही करते थे। यही परंपरा को जीवित करना है। कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, अंटी में धन हो, कंठ में विद्या हो, जाओ वो दुनिया में कभी परेशान नहीं हो सकता, कभी भूखा नहीं मर सकता, कभी वो जिंदगी में क्लेश नहीं कर सकता, उसका कभी भी संक्लेश परिणाम, क्योंकि अंटी में धन है और कंठ में विद्या है। शास्त्र कोई छीन भी लेगा तो क्या करेगा, हमारे पास तो कंठस्थ याद है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये और भी कोई है? हाँ महाराज जी, ये अब शब्द से बोलेंगी मुस्कान जैन, अशोक नगर। ये जो हैं मेरिट लिस्टेड लोग थे, ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है ये बच्ची। ये सब आईएएस की तैयारी करने वाले थे, अब आईपीएस आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। महाराज जी का स्वप्न पूरा करना है, आईपीएस आईएएस बनना है, बिल्कुल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जो मोहम तुचिरताड़ान सहादियम मुणदियादम तम जिदमोहम साहु परमट्ट व्याण्या विंदी नवी रवियोदी अपमत्तु नपमत्तु जाळगुदो जो भावो इव मडंति सुद्धाडादा जो सुदिचु चेवे जो संगम तुम हिता जाळदियो वो मपगम सुद्धम तमने संगम साहु परमट्ट व्याण्या विंदी दंसन्नान चरितम किंची विणचिद्दु अचिरणे काय दंसन्नान चरिताणी सेविदवाणी सावणाणी चमताणी पण जाणे तिन्ने व्यापाडम चेवणे चेदो दंसन्नान, ऐसे बोलो, दंसन्नान चरिते किंची विणचिद्दु अचिरणे काय तम्मा किम खाद्यते चेदिदे ते सुखायसु नहीं दंसन्नान चरिताणी जंपरमण विजाण भावेणे नाणी तेडदु वज्जति पग्गल कम्मेळ बेवियेण ಏದೇಣ ದೂಸುಕತ್ತಾದ ಸೈಣ ಭಾವೆಡೆ ಪೊಗ್ಗಲ ಕಮ್ಮಕ ದಾಡಂ ನದುಕತ್ತ ಸ್ವಭಾವಾಡಂ दुखित सुइदे जीवे करेमी बंदे में तय मोचेमी दुखित सुइदे सत्य करेमी जब ए मज्ज बसिदंते तम पावंद गम्मा पुण्य से बंद गम होदी
आधा आधा घुमण चिनाणे आधा में दंसड़ी चरित्य आधा पच्चा काड़े आधा आधा धा धा आधा कम्मा दिया पुगल दवस्त जी में दूषा कहते को बदिराणी जमनेच्छ वचेदनम वत्तम एवं शंखोव एवं संकोपदेशो जे एवं संकोपदेशो जेदु परुवंती समसमना तम्मा तम्मा पेडियस तम्मा एवं संकोपदेशम जेदु परुवंती समसम्मा तम्मा पेडी को बदी अप्पाया कार्या सवे जय शंखो पोकलद्दु सेत्सावं स्वयं भजे दूणे गच्छे च किन्न भावं तय्य सुक्कतरं भजे नहीं जय शंखो पोगलद्दु सेत्सावं स्वयं भजे दूणे जय शंखो पोगलद्दु जय्य सुक्कतरं भजे दूणे गच्छे च किन्न भावं तय्य सुक्कतरं भजे सो उपगूहण नहीं वो जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उगड़ गोद सब धमाण सो गुण गाई समाधि टिमुड़े दबो जो न मरदी नय दुई दो सो विधि कम्मो देण कलो जीव तम्मण मारी दो दे दुआ विदो चेदण तेरिणो मिच्छा जो सिप्पियो दो कम्मम कुब्बदी हवदी तहा अड़न्नो सो ते जीवो भी कम्मम कुब्बदी हवदी तहा अड़न्नो सो मोक पहे अपाडम ठवेदी चेदियदी झाई तम चेव तत्ते वेर निचमावेर स्वर्ण दवेसु। हाँ बहुत अच्छा 5 नंबर माइनस हुए 95 नंबर। बहुत महाराज जी 2 बच्चे और हैं अभी जो शब्दों से बोलेंगे। सौरभ शास्त्री जी। नमोस्तु गुरुदेव। अपरिग्रहो अणिचो भड़दो नाणी अणिचदे नाम नाणी अपरिगो धम्म से जाणगो तेण सो होदी। परमाणु मित्यं पेरागा दीणम तु विद्यते जस्य न विसो जाने दिया पाणयम तु सब्बगम धरोभि। चौहि अणे भेयं बंधन तेणानंदं सम गुणेहं समे समे जम्मा तेणा बंधु तेणाणीदु तम्मादु कुशली रायम बाकड़ाय माव संसगम सादीणो विना सु कुशली संसग रायण। जो संगम तुम तजाने दीपो गप गम सगम जो संगम तुम तजाने दीपो गप गम सगम तमने संगम साउ परमठ व्याणिया बिंतु गुण सन्निधा दुई देखम को बंती पच्चे जमा तम जीवे का तगुणाय को बंती कम वाणी। जय ना वेदी जावण वेदी से संतरम तु आदा समान दोणम पे अण्णाणी ताबदु सुखहादि सुबठ दे जीवो। अप्पाण मयानंता मुड़ा दुपर पादेणु के जीवा जब साणम कम्मन चाहता परो विनती अहमेदम एदमहम अहमेदस्य बहुदिमा मेदम अन्नम जम परदेमन सच्चित्ता चित्तमे संवा। नवियेश मोखमक गोपाखंडी के लिंगाणी नवियेश मोखमक गोपाखंडी के लिंगाणी दंसन नान चरित्ते मुखमगम जना विनती। ठीक है बहुत बढ़िया। नमोस्तु गुरुदेव। और ये थे सौरभ शास्त्री जी। और मुझे अभी बताया जा रहा था इन्होंने समय सारी ही नहीं, इससे पहले इष्टोपदेश या जो भी ग्रंथ पढ़ाए गए उस सब के सब इन्हें कंठस्थ हैं। बहुत महाराज श्री कनिष्ठ उपाध्याय से लेकर अभी तक संस्थान में 6 डाला जी, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, रत्नकंडक, श्रावकाचार्य जी और तत्फार सूत्र जो अभी पढ़े हैं वो सब तो अभी मुझे सारे कंठस्थ हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस समय सार भी साथ में याद के इसके बाद अगला ग्रंथ कौन सा याद करूँ, मैं आपसे उस ग्रंथ का नाम सुनना चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव।
हाँ, इसके बाद अब हाँ आगे बोले और कोई? हाँ, सोहित जी शास्त्री। और अभी आदरणीय शीला जी हमें बता रही थी कि बालकों का ही नहीं, बालिकाओं का भी यही स्थिति है, सबको कंठस्थ हैं जो ग्रंथ अभी तक पढ़ाए गए हैं। जरा एक दूसरे के लिए तालियां बजा दीजिए। हाँ भाई चलें, सावधान। कोधादिषु कोहादिषु भट्टन्तु तस्य कम्मस्य कोधादिषु भट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचौ होदि जीवस्यैवं बन्धो भणिनुकलु शब्दऋषि अन्नोन निमित्तेन दो परिणामं जानतो नम्पि अन्नानि तावदु सुकोहादिषु भट्टते जीवो मुच्छत्तं पुरद्वयं जीवं तहिवे अन्नानम् अवृद्धि भावो जो कोहादि आय में भावा। सत्तट ब्याह महाराज ये सेकंड लाइन है। सत्तट ब्याह होदून नीचे होदून रो भोज जाता है बंदे जहवंती उब भोज जा सत्तट ब्याह लाना नानी भाभी मारे ही जी भाभी में सत्यम तो जम्मदिम कुण सब्बा भी इसमें छदुदा का मेड़ जदी सत्ता बाचाए दुख में सत्यम तो जम्मदिम कुण सब्बा भी इसमें छदुदा का मेड़ जदी सत्ता। धम्मा धम्मम चता जीवा जीवे अलोक लोगम चा सभ्य का रिधि जीवो जब पाड़म। आगे की पूरी गाथा सुना दो। क्या महाराज जी? धम्मा धम्मे के बाद गाथा सुनाओ रेगुलर। धम्मा धम्मम चता बोलो। धम्मा धम्मम चता जीवा ऊपर से नानम सम्मा दिट्ठी लाणम सम्मा दिट्ठी दुसंजमन सुत्तमंग पो भगयम लाणम च जाने आदो अभद्रितम मुड़े दब्बम। आगे गाथा क्या है? इसके आगे अत्ता 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 जस्य अमत्तो। ठीक है अत्ता जस्य अमत्तो अत्ता जस्य अमत्तो लहुसु आहार गो हवदि एवं आहारो खलुमत्तो जो सुचयतम हवदि जीवो। ठीक है। आगे गाथा बिना नाम बोले बुला सकते हो, बिना अक्षर इसके आगे वाली गाथा। लबिसक्कदिघित्तुम जी मंच दिजी परम दब्बम। ठीक है। सो को ये तत्स गुणों पाओगे वैसे सो बापी। इसके आगे क्या था? इसके बाद तम्हा दुजो विशुद्धो चेदासोड़े विगण दे किंची रे किंच दिवम चेदासोड़े इसके आगे क्या था? क्या है? पाखंडी लिंगाणी गी लिंगाणी बहुपया रानी युक्तम बदंती मूड़ा लिंग मुखमा गोते। उसके आगे क्या था? इसमें लय हो दी मोख मगो लिंगम जा देह मड़ा अरिया लिंगम मोतु दंसन लांच तानी सेवंते। बहुत और चलिएगा। अब और गाथाओं को तो हो गया ना, गाथाओं का पूरा? हाँ हो गया। हाँ अब सबसे बड़ा है जिन्होंने 150 गाथाएं जितनी अभी पढ़ाई जा रही हैं वो कंठस्थ की हैं, उनके लिए अलग से समय या तो हम सुन पाएंगे तो ठीक, नहीं तो फिर किसी को सुनने के लिए नियुक्त करेंगे। तो 150 की इतनी संख्या है, मैं कैसे सुन पाऊंगा? कितने हैं 150 वाले? जिन बहनों ने याद की है, बस इसी एक इच्छा से याद की है बहनों ने कि बस वो कुछ समय गुरुजी हमारी तरफ देखेंगे, नहीं तो कभी गुरुजी हमारी तरफ देखते भी नहीं है। बस वो 2 सेकंड का समय गुरुजी मिलता है, यही बहनों की और सभी भाइयों की इच्छा है कि गुरुजी देखते गुरुजी भले आप 5 या 6 गाते भी, लेकिन चले। और मित्रों, हमने अकलंक और निकलंक नहीं देखे, हमने उनकी कथा पढ़ी थी, लेकिन आज यहाँ पर देख रहे हैं जब बालक और बालिकाओं को, तो वो कथा में
जो लिखा जाता था वो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल रूप से सब कुछ देख पा रहे हैं। अद्भुत है यहाँ का दृश्य। और हमें यह भी कहना पड़ेगा, अभी तक संस्थान को मैं एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से बोल रहा हूं। पुरस्कार देने वाले सुनो, तुम पुरस्कार देते थे थक जाओगे, इतनी प्रतिभाएं हैं यहाँ पर। और हम ये कहना चाहेंगे साधारण व्यक्ति की हैसियत से कि अभी तक हमने संस्थान को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम जो कुछ देख रहे हैं हमारे जैसे लोगों के लिए महान घोर आश्चर्य है। आज के वक्त में इस प्रकार से लोग याद करते हैं गाथाओं को, वह भी समय सार, और बताया गया इष्टोपदेश और तत्वार सूत्र, रत्नकरण श्रावकाचार, यह भी सबको कंठस्थ याद है। जरा एक बार तालियां बजा दीजिएगा सभी के लिए। और यहाँ पर कुछ घोषणाएं मेरे पास पुनः और आई हैं। संस्थान के पूर्व शिक्षक पंडित विनोद जी शास्त्री, सनत कुमार जी गोना, वर्तमान शासकीय शिक्षक पठारी के पास में समाज की जो स्वाध्याय कराते हैं प्रतिदिन पठारी में, उन्होंने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। और एक छोटी सी राशि यहाँ पर ही के शास्त्री को भेंट दी है। 1100 रुपए संयम जैन गड़ा कोटा ने अभिषेक जैन पपोरा एवीएस के लिए, सक्षम जैन के लिए यहाँ पर दी है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी के लिए। अब आप लोग अलग अलग से पुरस्कार मत दो, जितनों ने सुनाया है सबको आपस में बांट दो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिएगा, और जो भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और जो भी पुरस्कार देना चाहते हैं, आप पुरस्कार राशि भेजिएगा और सभी को हम यहाँ पर बांट देंगे। और यहाँ जिससे पहले हम प्रश्नों की ओर बढ़े, हम सूचना देना चाहते हैं, पूज्य गुरुदेव के 41वें दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता, जिसमें 41 बार तत्वार सूत्र लेखन करना था। उसमें बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पर प्राप्त हुई हैं पूज्य क्षुल्लक श्री की प्रेरणा से। उसका पुरस्कार वितरण समारोह 5 नवंबर को मध्याह्न 3 बजे से संभवतः पुरस्कार वितरण संध्या काल में जिज्ञासा समाधान के बाद यहाँ पर 5 नवंबर को होगा। जितने भी लोगों ने तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया था, क्योंकि आगरा समेत पूरे भारत से लोगों ने उसमें भाग लिया था, ये सूचना इसीलिए हम एडवांस दे रहे हैं। अगर आप अपना कार्यक्रम बना रहे हैं तो 5 तारीख को संध्या को आप आ सकते हैं। और आइएगा, जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले बुलाना चाहेंगे पीयूष जैन शास्त्री, 2nd ईयर, आए और अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए इतिहास पढ़ना पड़ता है। इतिहास में सभी धर्मों का वर्णन है, सभी धर्मों का वर्णन है, परंतु उनके सभी धर्म जो हैं उनकी मान्यता अनुसार उस इतिहास में लिखे गए हैं। परंतु जो जैन धर्म का वर्णन है वह आगम अनुरूप नहीं है। जिस प्रकार हमारे आगम में कहा गया है उस प्रकार वहां पर नहीं लिखा है। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में भी हमारा जैन धर्म का वर्णन आगम रूप हो? सभी धर्मों के इतिहास में जैन दर्शन का इतिहास हमारे आगम के अनुसार नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी जैन समाज एक्शन नहीं लेती, दूसरे लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। और सबसे ज़्यादा दिगंबर जैन समाज किसी भी उसके प्रति गलत या अत्याचार होने पर एक्शन नहीं लेते। और दूसरी जातें इसलिए हैं, जैसे हमने कल परसों भी कहा था कि किसी दूसरी जाति के प्रति एक शब्द कोई गलत बोल दे, सारे भारत में तुरंत एक्शन होता है, घंटे भर में ही सारे भारत में आग भड़क जाती है। और जैनियों के प्रति कोई कुछ भी बोल देता है, हम जैनियों का इतना ठंडा खून है कि ये आग लगाने पर भी नहीं खोलता। इसी का परिणाम है।
अब सारी जितनी NCERT की जितनी किताबें आदि हैं, इनमें सब में गलत छप रहा है। किसी दिगंबर ने एक्शन ही नहीं लिया। इतने दिगंबर जैन वकील हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अरे एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेंगे तो नियम से संशोधन होगा। एक बार मैंने अलवर में खिलजीमल जी के द्वारा एक एक्शन लगाया था, NCERT की कोई किताब थी उसमें, और उसमें बाकायदा सफलता मिली और उन्होंने अपनी बात को वापस लिया और नया सुधार करके लिखा। जब जैन धर्म के प्रतिकूल कोई लिखा जाता है, दो मत मिलते हैं, तो वहाँ पर उनको कोड करना पड़ेगा कि दिगंबर में ऐसा मानते हैं, श्वेतांबर में ऐसा मानते हैं। लेकिन दिगंबर इस संबंध में बिल्कुल निष्क्रिय हैं। ये कार्य दिगंबर के जो वकील लोग हैं इनको करना चाहिए, ये कोर्ट की भाषा में उनको उत्तर देना चाहिए। सब चीज़ में सुधार है, तुम आवाज़ तो लगाओ। मैं कई बार पूछता हूँ, कहते आप लोग दिगंबर आते ही नहीं हैं। पुलिस के अंदर ऐसे 1.5 लाख केस पड़े हुए हैं जो जैनियों के पक्ष में हैं, लेकिन जैनी एक्शन ही नहीं उठाता। तो पुलिस वाले कहने कि आप लोग पहले आगे तो आओ, आप बोलो फिर मैं एक्शन लेता हूँ। तो ये आप लोग एक्शन नहीं लेते। इस संबंध में जहाँ भी इस प्रकार का विपरीत है, आप पत्राचार कीजिए। आपके अनुकूल जितने भी लोग हैं उनसे पत्राचार कराइए, विरोध दर्ज कराइए, पढ़े लिखों से कानूनन एप्लीकेशन वहाँ दीजिए। और नहीं मानते हैं तो आप याचिका धारण कीजिए कोर्ट में, और कोर्ट से उनको ऑर्डर जाएगा कि इस संबंध में इसमें सुधार किया जाना चाहिए, और सुधार होगा। कर सकते, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है, मात्र जागने की जरूरत है। महाराज श्री, और जो कल गिरनार का मामला उठा था, तो उस पर हमारे संस्थान के सभी भाइयों का कहना है कि अगर महाराज श्री आप कहें तो आपके साथ पूरी वानर सेना ये तैयार है। आपको बस एक बार आदेश देना है, हम सब लोग आपके लिए तैयार हैं। आप जहां कहेंगे हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। नमस्ते महाराज श्री। हमारा भारत देश अपने समर्पण जो सूरवीरों को जल्दी नहीं झोंकती है। समय आने पर लोग सुनो, जैन साधु के मौन का अर्थ ये मत समझना कि वो कायर है। मौन का अर्थ ये है कि वो सहिष्णु है, और उस पर, और जिस दिन मौन खुलेगा सारा बाहर दहल जाएगा। लोग समझते हैं कि मौन का अर्थ है असमर्थता। मौन का अर्थ असमर्थता नहीं है, विवेक है, जागरूकता है। हम लोग जल्दी नहीं उखड़ते हैं, उखड़ना पड़ेगा। जिस दिन उखड़ेंगे, जिस दिन बोलेंगे, उस दिन फिर सारे लोग क्या होगा कह नहीं सकते। इसलिए थोड़ा शांति से काम लें। जैनी थोड़ा ठंडा खाता है। महाराज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल की आपके यहाँ इस मंच से घोषणा करने के बाद पूरे देश में आक्रोश है और प्रत्येक व्यक्ति जुड़ना चाहता है। जैसे इस बच्चे ने कहा, उस आंदोलन के साथ यहाँ तमाम मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टी के हमारे जैन समाज के सदस्य भी हैं। उन्होंने बताया है कि हम लोगों के शहरों में ये बात चल रही है कि पार्टी से त्यागपत्र देकर हम पहले गिरनार बचाने की बात करेंगे, पार्टी बचाने की बात नहीं करेंगे। गिरनार एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पार्टी बहुत पीछे है। हमारे को अपना गिरनार सुरक्षित चाहिए, ऐसा सभी लोगों का बार बार कहना है। और कल आपने जो घोषणा यहाँ से करी है, संभवतः पूरे देश में उसका मंथन चल रहा है और हमें 1-2 दिन में कुछ अच्छे समाचार मिलने चाहिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी उम्मीद है। यहाँ की उठी हुई आवाज कभी निरर्थक नहीं जाती। बहुत लोगों ने कल के बोलने के बाद, जो अभी मनोज बाबू बता रहे, बहुत लोगों ने पार्टियों से इस्तीफा देना चालू कर दिए, बड़े बड़े पदों से छोड़ना चालू कर दिया। और ऐसी बात नहीं कि अपन अधिक सच्चे, और अपन लोग कानून के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाते। कानून जो है उस कानून के अनुसार हमें सुरक्षा दी जाए। कानून ने जब गिरनार को हम लोगों के लिए दर्शन पूजन करने की छूट दी है, तो क्यों वहाँ गले काटे जा रहे हैं? गिरनार में जब हमें अदालत ने दी, कोर्ट ने दी, कानून ने दी, सबकी सहमति से दी, तो हम तो कानून की फॉलो कराते हैं। जैन समाज कभी कानून विरुद्ध कोई बात नहीं मनवाती है।
जैन समाज को कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं चाहिए, लेकिन कानून का पालन होना चाहिए। इसके लिए जैन समाज कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। चलिए, मैं आगे बात को बढ़ाते हुए यहाँ पर एक घोषणा हमारे मध्य और आई है। स्नातक प्रांजल जैन शास्त्री, डॉटर ऑफ श्रमेंद्र सिंह जी जैन, मीना जैन, पिड़ावा, झालावाड़, राजस्थान की ओर से 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलाना चाहेंगे शास्त्री प्रांजल जैन को, आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। शास्त्री प्रांजल जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आजकल कंचाइस्टों की पाठशालाओं में छोटे छोटे बच्चों को भी समय सारजी का, गाथाओं का रटाया जाता है। उनमें बचपन से ही एकांतवाद का ज्ञान प्रविष्ट किया जाता है और वो आगे तक भी एकांतवादी ही बने रहते हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम आपसे प्रशिक्षण लेके, आपके मुखारविंद से अध्ययन करके उन पाठशालाओं में समय सारजी का ज्ञान प्रविष्ट करें, ऐसा मार्गदर्शन हमें प्रदान करें ताकि वो सभी बच्चे अनेकांतवादी बने, ना कि एकांतवादी। चिंता मत करो, अब संस्थान से अनेकांतवाद का ऐसा नगाड़ा बज रहा है, एकांतवाद की तूतियां अब सुनने वाला नहीं निकली। इतने सारे भारत में उनका एकांतवाद का जो हवा थी, आज मुश्किल से 10% रहे। पहले जो हवा थी एकदम एकांतवादियों की, आज बहुत कम हो गया। और अनेकांतवाद का ये नगाड़े जो बज रहे हैं, बजेंगे, इन तूतियों की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं मिलेगा। जहाँ इनके 2-2 हजार शिवरार्थी बैठते थे, आज वहाँ 20 शिवरार्थी नहीं बैठते। आज जयपुर की भी हालत देख ली, सब दुनिया का देख लीजिए, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से समाज को गुमराह किया है। लोगों को समझ में आने लगा है कि इन लोगों का धर्म नहीं है, इन लोगों का मिशन है। हम लोगों का धर्म है, उनका मिशन है, और मिशन कभी धर्म के सामने टिक नहीं पाएगा और टिकेगा भी नहीं। रही बात क्लासों में समय सार की, यदि वो गलत कर रहे हैं तो हमें भी गलती नहीं करना चाहिए। बच्चों को वही पढ़ाना है जिससे बच्चों का जीवन उद्धार की तरफ जाए, आचार विचार जाए, संयम की तरफ जाए। क्योंकि हम समय सार को बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो भी उद्दंड होकर के असंयम मार्ग की तरफ जाएंगे। इसलिए अपनी जो विधि चल रही है वह विधि चलने दो। दुश्मन कितनी गलियों में घूमे, हाईवे तो हाईवे ही रहेगा। गुरुवर, क्यों ना हम भी अपनी पाठशालाओं में समय सारजी का जो आप हमें अध्ययन करा रहे हैं, उसका स्पष्ट रूप से हम भी अध्ययन उन्हें करा पाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दे। ठीक है, अब देख करके सोचना। चलिए। और सम्यक जैन मालपुरा, शास्त्री सम्यक जैन मालपुरा, नौगामा, सम्यक जैन नौगामा। अच्छा, ठीक। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि जब शुद्धोपयोग का प्रसंग आता है तब ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब शुद्धोपयोग होगा तब अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान या केवल ज्ञान हो। तो जब शुद्धोपयोग की अवस्था में जब हम छहढाला में पढ़ते हैं, वहाँ पे मिलता है जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प कछु भेदन, जहाँ मतलब जहाँ पर शुद्ध आत्मा से परिचय होता है। तो अगर जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से जो हम आत्मा का परिचय कर रहे हैं, तो आत्मा का परिचय कैसे होगा, समाधान कीजिए। शुद्ध उपयोग में कहा उपदेशेन परोक्षम, जो उपदेश में कहा गया है उसको वो साक्षात अपनी ज्ञान की पर्याय बनाता है। उपदेश को भूल जाता है, वो स्वयं ज्ञान की पर्याय बना लेता है, लेकिन बनाएगा उपदेश से। उपदेश में जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है, उस स्वरूप के अंतर्गत वह अपने ज्ञान को वैसा ही ढाल लेता है। कि मेरा जैसे शुभचंद्र आचार्य महाराज ने रूपातीत ध्यान में कहा, शरीर समाप्त हो गया, कर्म समाप्त हो गए, शरीर से रहित, कर्म से रहित वो व्यक्ति उस रूपातीत दशा में चला जाएगा। शरीर नष्ट हुआ नहीं है, पन्ना एक हितव्यो,
समय सार में कितनी बड़ी बात कही कि हमें शरीर को और कर्म को अलग नहीं करना, पढ़ना है, प्रज्ञा रूपी छेनी से अलग करना है। तो ज्ञान के माध्यम से वो शरीर से रहित, कर्म से रहित होकर के वो दशा को प्राप्त हो जाता है जो उसने उपदेश में मिला है। लेकिन उपदेश को भूल जाएगा वो, मैं ऐसा हूँ, ऐसी परिणति होगी। और इसको जब स्वाध्याय में आएगा इसको और विस्तार से बता देंगे। स्वप्न जैसी दशा उसकी हो जाती है। स्वप्न में व्यक्ति सो रहा है लेकिन वो अनुभूति उसको शिखर जी की वंदना की हो रही है। अभी वो शिखर जी में नहीं है लेकिन वो शिखर जी का आनंद ले रहा है कि नहीं, और अभी सो रहा है। ऐसा ही व्यक्ति शरीर और कर्मों के बीच में बैठा हुआ ज्ञानी अपने ज्ञान की विशुद्धि के माध्यम से शुद्ध तत्व का आनंद ले लेता है, वो शुद्ध है नहीं। एक फॉर एग्जाम्पल दिया है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, जैसे अगर कहें कि शुद्ध आत्मा का वो अनुभव कर रहा है, तो जब प्रत्यक्ष शब्द की परिभाषा सर्वासिद्धि में बताई तो कहा प्रतिधन अक्षः। अक्षः मतलब आत्मा, जो आत्मा के निकट है। तो वो तो क्या वो प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाए या परोक्ष ही माना जाए? ज्ञान तो परोक्ष ही माना जाएगा, स्वप्न तो स्वप्न ही माना जाएगा। लेकिन स्वप्न में अनुभूति स्वप्न की हो रही है कि साक्षात की? साक्षात। लेकिन स्वप्न तो स्वप्न ही है ना। सो रहा है स्वप्न में, निद्रा ले रहा है, लेकिन जिस समय उसको अनुभव में आ रहा है तो अनुभव में क्या उसको निद्रा आ रही है कि पग शिखर जी पे चढ़ता हुआ जा रहा है? अनुभव में जागृत अवस्था आ रही है, लेकिन वस्तुतः जागृत है कि सुप्त है? तो सुप्त अवस्था में जैसे जागृत अवस्था की अनुभूति करता है, ऐसे ही परोक्ष में वो प्रत्यक्ष की अनुभूति करता है, उसको शुद्ध उपयोग बोलते हैं। ऐसा मानते हैं। चलिए, और मैं अब फिरोजाबाद से बिंदिया जैन आ जाए, अपने प्रश्न रखें। और यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे देश का दिल जीत लिया है हमारे यहाँ की बेटियों ने, और बेटियों के लिए घोषणाएं बराबर अभी आ रही हैं। और एक और घोषणा यहाँ पर आई है, और वो डॉक्टर PN जैन, सीमा जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई की ओर से ये घोषणा है। और उन्होंने 5-5 हजार रुपए जो चारों विदुषी बेटियां थी कल की, उनके लिए घोषणा यहाँ की है। लेकिन गुरुजी का आदेश मानते हुए इसको हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन जोरदार तालियां सभी के लिए। मुंशी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु, झुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। मुंशी, मेरी ये जिज्ञासा है कि ज़्यादा 24 तीर्थंकर अपने जैन धर्म में हुए हैं, लेकिन उनकी जन्म कल्याणक और तप कल्याणक की तिथि ज़्यादातर एक क्यों होती है? ज़्यादातर मैंने देखा है, ऐसा क्यों है? मेरे मन में शंका है। अब ये तो हो जाता है, कभी कभी बाप बेटे की और पत्नी की, बिटिया की, चारों की एक ही जन्म तिथि, पिताजी की भी, पत्नी की भी, बेटा की और बिटिया की भी, सबकी एक तिथि, एक ही तिथि में जन्मदिन, चारों निपट जाते, 4 बर्थडे नहीं मनाना पड़ते। अभी यहीं पर वो कल ही जिनके हार हुए, उनका कहना पत्नी की और पति की दोनों की एक ही जन्म तिथि। कौन थे वो? बॉबी की। तो ये हो जाता है अनायास, कभी कभी ऐसी परिणति घटनाएं घट जाती हैं कि वो एक तिथि में आ जाती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें वर्षों का बहुत अंतर रहता है। 83 लाख पूर्व वर्ष, कितने पूर्व? 83 लाख पूर्व कोटि की आयु थी ना, तो इतने वर्षों पहले उनका जन्म हुआ था, और इतने वर्षों के बाद उसी तिथि में दीक्षा हो गई। भरत चक्रवर्ती का जन्म भी, बेटे का जन्म तिथि चैतवदी नौमी है, और ऋषभदेव की भी जन्म तिथि चैतवदी नौमी है। चैतवदी नौमी तिथि जन्माश्री, और भरत चक्रवर्ती की भी तिथि वही है, तो अभी मिल जाता है। तब कल्याण भी उसी दिन हो जाता है? हाँ, हो जाता है, कोई बात। चलिए, अगला प्रश्न आदि मोहली, आदि जैन शास्त्री मोहली। ममाराध गुरुवर के चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु, एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब श्रावक की दीक्षा होती है तब उनका नाम परिवर्तन किया जाता है, तो नाम परिवर्तन करने का ऐसा कोई नियम है कि करना चाहिए? यदि ऐसा है
तो क्या तीर्थंकरों के क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके गृहस्थ अवस्था में, मुनि अवस्था में या तीर्थंकर अवस्था में एक ही नाम सुनने में आता है। नाम परिवर्तन करने का कोई नियम शास्त्रों में नहीं है। आज नाम परिवर्तन इसलिए कर दिए जाते हैं कि गृहस्थ अवस्था में कई प्रकार के लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं, नादानी करते हैं, यद्वा तद्वा, तो उन नामों के साथ कोई दूषण शब्द यदि लगा है तो वो ना आ जाए, इसलिए नया नामकरण कर देते हैं। तीर्थंकरों के साथ उनका नाम जन्म से ही पवित्र रहता है, वो पवित्र कार्य करते हैं, उन पर किसी प्रकार का क्लेम आदि नहीं बनता, इसलिए किया जाता है। आज कानून का समय है, उस नाम से उसकी संपत्ति है, उस नाम से कोई केस है, उस नाम, तो इस प्रकार के कई प्रकार के विकल्प आ जाते हैं। इसलिए नाम परिवर्तित करने से, क्योंकि पूर्व नाम इतना श्रद्धास्पद नहीं था, इतने आस्था का केंद्र नहीं था, उस नाम से कई लोगों ने दुरुपयोग भी किया होगा, तो इस प्रकार से नाम परिवर्तित करके उसके एक सम्मान के, लेकिन परिवर्तन करना जरूरी नहीं है, लेकिन आज के समय में कर देना अच्छा है। आंशी जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। शीघ्रता से। और उसके बाद तैयार रहिएगा संयम जैन सटई। गुरुजी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुजी मेरी जिज्ञासा ये है कि जब समुद्रघात होता है तो उनके आत्म प्रदेश सारे लोक में फैल जाते हैं और वह हमसे भी टकराते होंगे, लेकिन उनका अनुभव हमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा अरूपी है ना। अनंत जीव मर करके अपने शरीर में से निकल रहे हैं तो भी अपन को अनुभव नहीं होता। अपने अंदर भी जीव पेट में मर रहा है, वो निकलता है, हमें अनुभव नहीं होता, क्योंकि वे इतने सूक्ष्म हैं कि बादल से बादल टकराए तो अनुभव हो, लेकिन ये बादल है और कार्बन शरीर सूक्ष्म है, इसलिए उनका अनुभव नहीं होता। संयम शास्त्री जी। और उसके बाद तैयार रहिएगा दिल्ली के दीप जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जो धरणेन्द्र पद्मावती हैं, क्या वो पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी मानना उचित है? यक्ष यक्षिणी नहीं है उनके, पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी नहीं माने गए, उनके उपकारी माने गए। वो किसी भी भगवान के हैं ही नहीं, जो वो एक उपकारी के रूप में है। लोगों ने उनको इस प्रकार की मान्यता देगी कि आज सब तीर्थंकरों के मंदिरों में उनको बैठाने लगे। किसी भी तीर्थंकर की यक्ष यक्षिणी नहीं है वो नाम पद्मावती एक भगवान का मिलता है, लेकिन वो ये पद्मावती धरणेन्द्र पद्मावती नहीं है, भवनवास नहीं। क्योंकि यक्ष यक्षिणियाँ जो होती हैं विशेष रूप से व्यंतरों में से होती हैं, और ये भवनवासी देव थे। ये उपकारी रूप में इनको स्वीकार किया है। ये पारसनाथ का यक्ष और यक्षिणी मातंग नाम का यक्ष है, और यक्षिणी का भी नाम दिया है। धरणेन्द्र यक्ष नहीं है पारसनाथ का, ये भवनवासी था। ये और यक्ष यक्षिणी जो होते हैं वे व्यंतरों में होते हैं, ऐसा मानते हैं। हाँ, दिल्ली से दीप जैन है क्या? चलिए, दूसरा नाम है खुशी जैन शास्त्री। बाबा आराध्य के गुरुवर में त्रियवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रियवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि परिणमय नृत्य हो रहा है, परंतु हम इससे महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? परिवर्तन महसूस क्यों नहीं हो रहा? अपन को होता है। सूक्ष्मता से देखें तो अपन को लगता है कि जो पहले हमारी अवस्था थी, धीरे धीरे अवस्था वृद्धि को प्राप्त हो रही। पौधा पहले छोटा था, अब बहुत बड़ा हो जाता है, पर बढ़ते हुए अपन देख नहीं पाते, क्योंकि वो प्रति क्षण ऐसा बढ़ रहा है कि अपन को दिख नहीं रहा। अधिक बढ़ जाने के बाद फिर देखने में आता है अपने ज्ञान के द्वारा, अनुमान के द्वारा, कि बीज जब बोया था तो छोटा सा था, आज पेड़ बन गया, इसका अर्थ वृद्धि तो हुई है। लेकिन वृद्धि ये कब हुई है उसको अपन कोड नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ज्ञान उतनी सूक्ष्म प्रवृत्ति को, अर्थ पर्यायों को, यूँ कहो मति और शुद्ध ज्ञान
अर्थ पर्याय को नहीं पकड़ सकता, व्यंजन पर्याय ही पकड़ में आती है। अर्थ पर्याय मति शुद्ध ज्ञान के पकड़ में नहीं आती, लेकिन अनुभव में तो आती हैं। ऐसा आलोक जैन शास्त्री सेकंड ईयर, आलोक जैन शास्त्री सेकंड ईयर। और एक घोषणा मैं यहाँ और करना चाहूँगा, सांगानेर में असीमित भक्तांबर विधान के लिए श्रीमान मुकेश जी, अनीता जी, रजत जी, कनिका, अविका, दिल्ली परिवार की यहाँ पर घोषणा आई है 1,11,000 की। जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना कर दीजिएगा। आपका प्रश्न। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि कुछ समय पूर्व हम सभी विद्वान भाई 10 लक्षण पर्व में गए थे, पर इस बार गुरुजी मैंने अनुभव किया कि जब भी मैं मंच पर बैठता था मुझे ऐसा अनुभव होता था कि कोई दिव्य शक्ति मेरे लिए कुछ शक्ति प्रदान कर रही है, और जब भी मैं आंख बंद करता था तो आपका ही मतलब स्वरूप मुझे दिखता था। तो मुझे ऐसी साक्षात अनुभूति हुई कि जैसे मेरे जो आसपास हैं वो आप हैं। तो मेरा कहना है कि गुरुजी उन 10 दिनों में तो मुझे वो अनुभूति होती रही, पर उसके बाद जैसे ही मैं संस्थान गया तो उसके बाद वो मुझे अनुभूति नहीं हुई। तो इसका क्या कारण है गुरुजी? वो क्या होता है, वो करंट की लाइन 10 ही दिन के लिए जोड़ता हूँ। आप लोग जब प्रवचन करने जाते हैं तो मैं यहाँ से आप लोगों को प्रतिदिन रह के देता हूँ। और भगवान, जहाँ भी छात्र जहाँ भी प्रवचन दे रहा हो वो अनेकान धर्म का और श्रमण संस्कृति का आगम के अनुसार उद्घोषणा करे, आगाज करे, ये भावना है। चलिए, जिज्ञासा समाधान का बड़ा रोचक सेशन 2 दिन से चल रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक नए अनुभव जुड़ रहे हैं इस जिज्ञासा समाधान में, वो आप बच्चों की वजह से। और हम आनंदित हैं और यह देखकर कि किस प्रकार से, कितनी मेहनत से आपके शिक्षकगण, गुरुगण, परिवारीजन, आप सबके लिए कार्य हो रहा है। उन सब की ढेर सारी अनुमोदनाएं। जो भी पूज्य गुरुदेव का तो सब कुछ है ही, लेकिन आपके जो भी शिक्षक हैं जो आप सबको वहां पर अध्ययन करा रहे हैं, उन सब के लिए भी हमारी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, जिस प्रकार से ये कार्य हुआ है। समापन की ओर ले जाते हुए आरती के पुण्यार्जकों की ओर चलना चाहेंगे। कौन सौभाग्यशाली होगा जो यहाँ पर आकर आरती करने का सौभाग्य जिन्हें मिलेगा मुख्य मंच पर। जिनके भी भाव हों कृपया अपने भावों को अर्पण करें 11,111 रुपए से। 11,111 रुपए जो बढ़ावे सो पावे। प्रथम आरती करने का सौभाग्य जिनका भी भाव हो रहे हों हाथ खड़े कर दें, उन्हें मौका मिलेगा यहां पर आकर आरती करने का। 11,111 रुपए शीघ्रता के साथ। बालिका छात्रावास, क्या बात है, वाह। आज सबने पड़गान करके आहार दान किया था, जरा तालियां बजाएंगे हम इनके लिए। और इन्होंने कहा है कि आज प्रथम आरती का सौभाग्य हम सब मिलकर लेना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आइएगा, और आज केवल बालिकाओं को ही मौका देते हैं। सभी बालिकाएं यहाँ पर ऊपर आ जाएं, बाकी सब नीचे से हम लोग आरती करेंगे, और बालिकाएं सब ऊपर आ जाएं। और मैं श्रीमती शीला जी से अनुरोध करूंगा, आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब ने कल 5100 4 जगह की राशि घोषणा करी थी, वो राशि उन्होंने दी है। आप कृपया सब बच्चों को दे दें। आ जाएं, सभी बेटियां आराम से आ जाएं ऊपर।
उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया मुनिवर फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरती। ओम शांति। देखें, जो भी मनोज जी हैं, जो भी पुरस्कार राशि आ रही है सब एकत्रित कर लो। इसकी 3 कैटेगरी कर रहा हूँ। जिन्होंने नंबर से सुनाया है वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, जिन्होंने अक्षर से सुनाया है वो सेकंड में आएंगे, जो 150 वाले हैं वो थर्ड में आएंगे। तो इस प्रकार का वो सारी राशि इकट्ठी कर लो। बिल्कुल महाराज। 2-3 दिन में 4 दिन में जितनी इकट्ठी हो जाए जी। और उसको डिवाइड कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है महाराज, बिल्कुल।